जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके यूपीपी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आज साथियों हम कोई 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो साथियों, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? तो साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है आपका मैला आंचल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैला आंचल। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है? तो साथियों, चार में से 3 तो मीराबाई द्वारा रचित हैं, एक ऐसी है जो मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। तो वो कौन सी है? वो है आपकी वैदेही वनवास। ठीक है, तो हमारा सही आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदेही वनवास। देखो, मीराबाई द्वारा रचित कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है आपका गीत गोविंद, एक हो जाता है आपका राम गोविंद, और एक हो जाता है आपका राग सोरठा के पद। ये 3 आप लोग याद रखना कि मीराबाई द्वारा रचित है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास लेखक का नाम क्या है? तो साथियों, सत्यार्थ प्रकाश एक उपन्यास था, किसका? दयानंद सरस्वती जी का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती। अब साथियों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो साथियों, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंद्रवरदाई। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो साथियों, चांद का मुंह टेढ़ा, ये भी गजानन माधव की है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी गजानन माधव की है। और भूरी भूरी खाक धूल, ये भी गजानन माधव की है। ठीक है, एक ही रचना ऐसी है इसमें जो कि गजानन माधव द्वारा रचित नहीं है। वो कौन सी है? अंधा युग। ठीक है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो साथियों, ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया था प्रेमचंद्र द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रेमचंद्र। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो साथियों, तुलसीदास द्वारा महाकाव्य लिखा गया था रामचरितमानस। कौन सा महाकाव्य लिखा गया था? रामचरितमानस लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, रामचरितमानस। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? तो साथियों, इन चारों में से जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है कामायनी। कौन सी है? कामायनी। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामायनी। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? तो साथियों, परिंदे कहानी किसकी है? ये है आपकी निर्मल वर्मा जी की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, निर्मल वर्मा। ये क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? तो साथियों, मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ये प्रश्न भी आप लोगों से यूपीएससी परीक्षा 2017 में पूछा गया है। अब साथियों हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।
वीजक किसकी संरचनाओं का संग्रह है? तो साथियों वीजक कबीर की संरचनाओं का संग्रह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखना। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो साथियों रामचरितमानस में टोटल 7 कांड हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। कहने का मतलब है कि रमेश चंद्र शाह की एक रचना थी विनायक, जिसको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये कहानी है या कविता है या जीवनी है या उपन्यास है, ये आप लोगों से पूछा गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का पुरस्कार चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आप लोगों से कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोगों को सन भी दी गई है, आप लोगों को रचना भी दी गई है और आप लोगों को साहित्यकार का नाम भी दिया गया है। ठीक है, उसने कितनी छोटी बात पूछ ली कि ये कविता है या कहानी है या जीवनी है या उपन्यास है। ठीक है, तो देखो बहुत ही बारीकी से आप लोगों को मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार कराया है। एक भी मैंने कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाहर चला जाए। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखी है कि रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो साथियों ये क्या है? एक उपन्यास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी उपन्यास। ये क्वेश्चन आप लोगों का उत्तर प्रदेश जेल वार्डन एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो साथियों अंधेरी नगरी नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो साथियों दोहावली तुलसीदास की रचना है, गीतांजलि तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस में कितने खंड होते हैं? तो इसमें 7 खंड होते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया था। और देखो ये जो यामा रचना है ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। मैंने आप लोगों को पुरस्कार में ये पढ़ाया था कि महादेवी वर्मा यामा मोटरसाइकिल पर बैठकर ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यामा, क्योंकि ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? तो साथियों इन चारों में से एक ही ऐसी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की है। कौन सी? निहार। ठीक है, कौन सी रचना है? निहार महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अतीत के चल चरित्र किसकी रचना है? तो साथियों अतीत के चल चरित्र महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा जी की देखो एक तो अतीत के चल चरित्र हो गई, एक आपकी यामा हो गई और एक आपकी हो गई निहार। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो साथियों जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या है? साथियों एक देवदास नाम का एक उपन्यास है, इस पर कितनी बार मूवी बन चुकी है? 3 बार मूवी बन चुकी है। आप लोगों से पूछा है कि इसके उपन्यासकार का नाम क्या है। तो साथियों इसके उपन्यासकार का नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था?
तो साथियों गांधी जी ने राष्ट्रकवि किसे कहा था? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। इसके बाद साथियों जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछे गए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं कि यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी रचना रागे राघव की रचना नहीं है? तो साथियों देववासी रागे राघव की रचना है, अधूरी मूरत ये भी रागे राघव की रचना है, और साम्राज्य का वैभव ये भी रागे राघव की रचना है। बस एक ही ऐसी रचना है जो रागे राघव द्वारा रचित नहीं है। कौन सी? जीवन के पहलू। यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? तो साथियों ये जो लज्जा है ना, ये किसकी रचना है? तस्लीमा नसरीन की रचना है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो साथियों मिलजुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मृदुला गर्ग। इसके बाद साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? तो साथियों जिंदगी नामा के लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्णा सोबती। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। झूठा सच के लेखक कौन हैं? तो साथियों झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? तो साथियों ये मैंने आप लोगों को बता रखा है कि ये काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, काशीनाथ। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो साथियों रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? तो साथियों इन तीनों में से भी किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये तीनों गलत हैं, एक ही सही है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पंडित बनारसी द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? तो साथियों पंडित बनारसी द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा है आपकी अर्धकथानक। कौन सी है? अर्धकथानक है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो साथियों रंग में भंग मैथिली जी की रचना है, साकेत मैथिली जी की रचना है, भारत भारती मैथिली जी की रचना है। बस एक ही ऐसी रचना है जो मैथिली जी की नहीं है। कौन सी? प्रिय प्रवास। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्रिय प्रवास। ठीक है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो साथियों ये चारों रचना जो हैं, ये जो लिखी हुई हैं, ये किसकी हैं? ये महादेवी वर्मा जी की हैं। इन चारों में से आप लोगों से पूछा है कि प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो ये है निहार। ठीक है, ये इनका फर्स्ट काव्य संग्रह है। ठीक है ना। दूसरा काव्य संग्रह है रश्मि, सेकंड, और तीसरा काव्य संग्रह है आपका नीरजा। ठीक है, और जो पांचवा काव्य संग्रह है वो कौन सा है? दीपशिखा। ये आप लोग याद रखना। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, निहार, क्योंकि ये महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। ठीक है, करता हूँ साथियों कि आप लोगों को पता लग गया होगा
कि साहित्य चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद साथियों हमारा अगला चैप्टर होने वाला है संधि। अगली क्लास में हम संधि को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से संधि को जानेंगे कि संधि क्या होती है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।